इस समय खड़े हम जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पर वो है यूजीसी कानून को लेकर के श्रवण समाज और ब्राह्मण समाज द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पे भारी तादाद के लोग उपस्थित हैं। इनका आरोप है कि जो यूजीसी का जो नियम का कानून लागू किया जा रहा है, इससे जो है ब्राह्मण समाज और श्रवण समाज को जो है यूजीसी कानून को लगातार जो वापस लिए जाने का जो है मांग कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर लगातार जो कानून है वो जो है श्रवण समाज के विरुद्ध ये कानून लाया जा रहा है और इसका लेकर के जो प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं होगी तो बिल्कुल गलत है। और आज हम बता दें कि इस कानून के अंतर्गत ये उन्होंने व्यवस्था की है कि सामान्य कोई भी वर्ग कोई भी हो किसी के भी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसकी सुनवाई नहीं होगी तो बिल्कुल गलत है। और आज हम बता दें कि इस कानून के कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे। अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे। अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे। आवाज दो, आवाज दो। ये जो कलेक्ट्रेट का घेराव करके कलेक्टर साहब को बुला के ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम से, ये जो काला कानून जो बंद हो गया था डब्बे के अंदर, उस जिन्न को फिर से प्रकट कर दिया है। इसमें ये धाराएं जो लगाई गई हैं सवर्ण के बच्चों के लिए कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी उनके जेल हो जाएंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि एक भी FIR किसी भी बच्चे को पर दर्ज हो जाती है तो उसको नौकरी तो मिलना संभव ही नहीं। वैसे ही पहले से नौकरियां नहीं है। 90% 98% वालों को रिजेक्ट करके 35-40 वाले कि हिंदुओं को ही बांट रहे हैं। अभी हिंदू सम्मेलन चल रहा है शताब्दी वर्ष में, लेकिन ये जो काला कानून लाके तो इन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं से ही बांट दिया है। भाई ये समरसता का जो संदेश देना चाहते हैं, और ये जो काला कानून लगा करके इन्होंने तो एक वर्ग को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का संकल्प ले लिया है। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि जिस कॉलेज और जिस स्कूल में वो जाएंगे, यदि वहाँ पर कोई बच्चा उनकी गलत भी रिपोर्ट कर देता है, बिना किसी जांच के उनको अंदर कर दिया जाएगा। और अंदर कर दिया जाएगा तो उनका बच्चे तो वैसे भविष्य खराब है। स्कॉलरशिप आप दे रहे चलता है, आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो ये भी चलता है, आप बच्चों को कम परसेंटेज पे ले रहे हो, नौकरियां दे रहे हो ये भी चलता है। सब कुछ चयन कर रहा है। यूजीसी के वो कौन से प्रावधान हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं? यूजीसी के प्रावधान जो खिलाफ हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है सवर्णों की। हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है सबसे बड़ी समस्या उनकी है, क्योंकि जितना भी जो कुछ सरकार यहाँ पर एक कानून लेकर के आ रही है ये सब सवर्ण विरोधी कानून है। इसमें हमारे विद्यार्थियों को, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनकी बड़ी समस्या बनेगी। और कोई बात नहीं है, हमने सरकार को बहुत सहयोग किया, लेकिन आज सवर्णों के लिए ही ऐसा एक कानून सरकार लेकर के आई, जिसके कारण हम सब आज एक काला कानून वापस लेने के लिए राजधानी के जबलपुर के घंटाघर चौक पर आज हम यहाँ सभी सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है
जिसके अंतर्गत सवर्ण छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जाति सूचक शब्द कहकर अगर हम किसी ST SC OBC के विद्यार्थी हमारे ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं सवर्ण छात्रों के ऊपर, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य खतरे में पड़ सकता है। विद्यालय के मंदिरों में राजनीति ना प्रवेश करें, हम भारत सरकार से यही अनुरोध करते हैं। और आज हम सभी सवर्ण बंधु यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि UGC के जो काले कानून जो नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि 2012 में हमें ज्ञात होगा सवर्ण समाज से सेना केंद्र सरकार द्वारा जो UGC कानून लाया गया है, इसमें विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि कॉलेज में बच्चे विभिन्न जाति पंथ के सब लोग रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल करके पढ़ाई लिखाई करते हैं। हंसी मजाक में कभी किसी प्रकार का आगे अगर बात निकल आई तो किसी SC ST ने या OBC ने शिकायत कर दी तो उसकी पूरी सफाई देना सवर्ण समाज की होगी और उसे सीधे जेल में भेजा जाएगा, जिसके लिए भविष्यों का जो भविष्य बच्चों का जो भविष्य है वह अंधकारमय होगा। इसका हम सब लोग एक आंदोलन हमने किया है, वो हमारे बच्चों के भविष्य को लेके किया है। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है ये UGC ने हमें बता दिया, इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं और देख सकते हैं आप, हम अपने घर के बच्चों को भी लेके आए हैं। इन्हीं बच्चों के भविष्य का आगे सवाल है, क्या चाहती है सरकार, आप हमें कहाँ लाके खड़े कर देना चाहते हैं, ये हमारा घोर विरोध है। ये निश्चित रूप से UGC कानून जो आपने लगाया, इसे आप तत्काल अगर वापस नहीं लेते तो इसके गंभीर परिणाम और उग्र आंदोलन आप